रिवीजन करा देता हूँ जो पिछले क्लास में किया था। हमने देखा था अगर मैं कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर थ्रो करता हूँ जो कि परपेंडिकुलर है, स्पेसिफिकली परपेंडिकुलर है, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री एंगल है, उसी केस की हम डिस्कस बात कर रहे थे अभी तक की। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा होता है तो हमने देखा था चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स कितना होता है, QEB sin थीटा के बराबर। साइन यहाँ पर थीटा जो है 90 डिग्री होता था, इसलिए QBB हो जाता था सिंपली फोर्स। उस फोर्स की वजह से वो चार्ज पार्टिकल रोटेट होना स्टार्ट हो जाता था। ठीक है, अगर मैंने माना था मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अपने चार्ज ऐसे थ्रो किया, ऐसे रोटेट होने लगता था। उसमें हमने क्या देखा था, उसकी रेडियस कैलकुलेट कर ली थी और शायद मेरे ख्याल से टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वगैरह भी देख ली थी हमने। एक बार फिर से बता दूं, उस केस में हमारी जो रेडियस आई थी इट वाज कम आउट टू बी mv/qb आई थी मेरे ख्याल से। कहीं कुछ गड़बड़ हो तो आप मुझे बता सकते हैं, आपको लगे नहीं सर ये नहीं था ये था, ठीक है, mv/qb था। और टाइम पीरियड जो था हमारा, टाइम पीरियड वाज 2πm/qb, सही है ना। अगर नहीं भी याद रहती है ये वैल्यूज, सीधा डिराइव कर सकते हो। आपके पास रेडियस है, रेडियस है, टाइम पीरियड क्या, कैसे रिलेट कर सकते हो। टाइम इक्वल टू क्या होता है सर, टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी, 2πr अपॉन स्पीड वेलोसिटी, और आर की वैल्यू कितनी, 2π अपॉन v, तो ऐसे रहेंगे। तो आर कितना, ये रहा mv/qb, तो यहाँ से v से v मर जाएगा आपका 2π अपॉन qb बराबर है। ठीक है, ये टाइम पीरियड था आपका। फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाएगा, ओमेगा कैलकुलेट करना चाहो तो ओमेगा कितना होता है, 2π/t होता है, उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, QB अपॉन m आ जाएगा। ओके सर, ये बात हमें डिस्कस करनी थी। मैंने आपको बताया था मोस्टली एग्जाम के क्वेश्चन में सर आप जो प्ले हो रहे हो वो मल्टीप्लाई बाय 2 स्पीड से चल रहे हो ना। ओके, रेडियस का जो फॉर्मूला आया था ये आया था। मैंने कहा था आपको रेडियस का फॉर्मूला केवल आप इस फॉर्म में याद ना रखें, उसको अलग अलग फॉर्म में भी याद रख लें। एग्जांपल के तौर पर mv क्या है, दिस इज मोमेंटम, और मोमेंटम को आप काइनेटिक एनर्जी से रिलेट कर सकते हो। अगर उसकी एग्जाम, अगर आपको क्वेश्चन में काइनेटिक एनर्जी दी है तो मोमेंटम इक्वल टू होता है, हमें पता है, p²/2m इक्वल टू होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ से p इक्वल टू, p की वैल्यू कर 2m के, √2m के आप लिख सकते हो, जहां पर k क्या है, काइनेटिक एनर्जी अपॉन qb। इसको भी फॉर्मूले को ध्यान में आप इसी को रखिए बस, बाकी आप समझ सकते हो। लेकिन आपका दिमाग इतना चलता रहना चाहिए कि अच्छा मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम को आप ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और एक और फॉर्मूला भी आप इसको बना सकते हो। क्या बना सकते हैं, इसको आप रिलेट कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हमने वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, या सिंपली कहिए काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की, इट इज इक्वल टू दी वर्क डन बाई मूविंग चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस और चार्ज के ऊपर कितना काम कर रहे हो आप, उसी को कहते हैं। आके ना, मतलब कुल मिला के वर्क डन या फिर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कितना होता है, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। आके ना, बात सही है। एक बार फिर से बताता हूँ, वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था वर्क डन बाई ऑल दी फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, सिंपली काइनेटिक एनर्जी बोल दीजिए। ठीक है, ओके सर, ऐसा बोल सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, वहीं से ही वर्क डन इक्वल टू Q इंटू पोटेंशियल। जब हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या होती थी पोटेंशियल की डेफिनेशन, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल। कितना वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो वर्क डन इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q इंटू पोटेंशियल। कैपिटल V है, दिस इज नॉट वेलोसिटी। ठीक है, ओके सर। तो इसी फॉर्मूले में आप रेडियस का जो फॉर्मूला है आप इसको ये भी लिख सकते हैं, क्या, 2 इंटू मास इंटू Q इंटू पोटेंशियल, ये V इज पोटेंशियल डिवाइड बाई Q। ठीक है, आप चाहो तो Q को Q से मार सकते हो, तो रूट आ जाएगा नीचे यहां तक का, और B हो जाएगा B का स्क्वायर। समझ में आ रही है ना, रूट के अंदर घुसेड़ दिया, बाहर बैठा होता भी रूट के अंदर पहुंच गया तो क्या होगा, ये हमारा मनीषा मैम वो वेटिंग रूम को डिसेबल कर दो तो बच्चे एडमिट हो पाएंगे, वो वेटिंग में आ रहे हैं बार बार। I'm doing that. ठीक है बालक, तो हमारा रेडियस का फॉर्मूला ये भी हो सकता है। ठीक है जी, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई, और मैं आपको चाह रहा था कि कुछ क्वेश्चन लगवा दूं इसके ऊपर, इससे अदर और कुछ देखने जो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखिए जरा, इसको किसी को लिखना हो तो लिख लीजिए, अदरवाइज क्वेश्चन पर आते हैं सीधे। छोटे छोटे चिंटू मिंटू क्वेश्चन तो मैंने आपको लास्ट टाइम करा ही दिए थे। हाँ सर, करा दिए थे। ओके, देखिए जरा क्वेश्चन।
टाइम पीरियड हो गया है, ये हो गया है, रेडियस हो गई है, ठीक है। देखिए, टू चार्ज पार्टिकल्स, टू चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन है? एक है प्रोटॉन और दूसरा है एंड हीलियम, नो अल्फा पार्टिकल एंड अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल are moving with same kinetic energy and entered into a perpendicular magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ओके, आपको फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। रेडियस का रेशियो बताना आपको, किसका कितना होगा। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई मतलब रेडियस ऑफ आपका प्रोटॉन टू द रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल। बताइए, 1 मिनट काफी आपके लिए, सोचिए और रिप्लाई कीजिए। कर रहे हैं सर, थोड़ा टाइम दीजिए हमको, करो करो। एनीबॉडी? एक आंसर आ गया। ओके, आयुष ओके, अनिकेत ओके, लजिट ओके। 3 आंसर मिले हैं, 3 से 4, जिनमें कि 2 अलग हैं। चलिए करेक्ट। टू चार्ज पार्टिकल्स है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना ले? चार्ज ऑफ प्रोटॉन ई मान ले, ठीक है, जो जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना उतनी वही होता है। अब बात करूं मैं और अल्फा पार्टिकल, आपको अल्फा पार्टिकल पता होगा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम का न्यूक्लियस होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। मतलब क्या है हीलियम का न्यूक्लियस का मतलब क्या है? हीलियम 2He4 होता है, बिल्कुल सर, है ना। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 ही इलेक्ट्रॉन, दोनों को आपके इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दिए, तो उस पर चार्ज कितना का? 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आप कह सकते हो चार्ज ऑन अल्फा विल बी इक्वल टू 2, ठीक है, बरोबर है बात? बिल्कुल सर, बरोबर सर। मैं महाराष्ट्र में रहता हूं तो यहाँ से सीख लिया मैंने, बरोबर। और मूविंग विद सेम काइनेटिक एनर्जी, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो आपका चार्ज अलग अलग है, ये आप कौन सा कोई सा देखिए, फॉर्मूला आप वही उठाइए जो आपको याद रहे। आपको पता है रेडियस का क्या है सर? mv/qb है। अब वेलोसिटी तो पता नहीं, लेकिन पता क्या है? काइनेटिक एनर्जी पता है, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम है, 2m के रूट में अपॉन qb, ठीक है। एक ही मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहे हैं, तो आर आपका प्रोटॉन टू दी आर आपका अल्फा विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मर जाएंगी, 2 मर जाएगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड बचेगा। बचेगा क्या? रूट ओवर m अपॉन क्यू, रूट ओवर m अपॉन क्यू।
ये आपका प्रोटॉन का, ये प्रोटॉन का, ये आपका अल्फा का, एंड दिस इज आल्सो अल्फा। के मास के बारे में क्या कहेंगे? अल्फा का मास कितना होता है? प्रोटॉन, उसमें उसके अंदर अल्फा पार्टिकल का क्या मतलब है? हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन निकाल के फेंक दीजिए। अभी बचता क्या है सर? उसमें 2 प्रोटॉन बचते हैं और 2 ही न्यूट्रॉन बचते हैं, मतलब, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन का लगभग लगभग मास लगभग सेम ही होता है। तो 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। गेटिंग माय पॉइंट? मास ऑफ आपने प्रोटॉन अगर m माना है तो अब मास ऑफ अल्फा कितना हो जाएगा? 4 है। ठीक है जी। तो rp अपॉन r अल्फा विल बी इक्वल टू रूट मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, m लिख लेते हैं। चार्ज ऑन प्रोटॉन सर e, मास ऑफ अल्फा कितना? 4m। 4m का रूट लोगे आपका 2m हो जाएगा, 2 रूट m डिवाइड बाई चार्ज सर 2e। ठीक है, ठीक है, ठीक है। 2 से 2 मरा, 2 टाइम्स, तो 1:1 इज द करेक्ट आंसर। 1:1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ठीक है सर। ओके, हटा दिया जाए इसी बात पर, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए। यस सर। एक क्वेश्चन और लिखिए, आपकी प्यारी बुक एच.सी. वर्मा का क्वेश्चन है। एच.सी. वर्मा जी का क्वेश्चन है, आप जानते हैं ये काफी अच्छी रेप्यूटेड बुक है। लिखिए, ए प्रोटॉन, ए ड्यूटेरॉन, a proton, a deuteron, and an alpha particle, and an alpha particle are moving with equal kinetic energy, moving with equal kinetic energies in a energies enter in a perpendicular मैग्नेटिक फील्ड। अगर राइटिंग किसी को डिफिकल्टी हो रही है राइटिंग में तो आप मुझे बता देना। थोड़ी सी राइटिंग मेरी थोड़ी नहीं बहुत ही घटिया है, ये तो बात सही है सर। ठीक है, इफ क्या सर कहा है? जो रेडियस है आर पी, आर डी एंड आर अल्फा आर देयर रेडियाई, आर देयर रेडियाई ऑफ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, इसने बता दी है पहले ही बात। ठीक है सर, तो आपको कैलकुलेट करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ, इसमें थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं क्वेश्चन में, अब बुरा नहीं मानिएगा। प्रोटॉन इज टू ड्यूटेरॉन इज टू, हल्का सा ट्विस्ट कर दिया मैंने क्वेश्चन में, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, करो जरा सा चेंज कर दिया है क्वेश्चन में। किसी को समझ ना आया हो तो फील फ्री टू आस्क, जिसको समझ ना आई हो बात, कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो प्लीज बालक पूछ लेना। ज्योति, आयुष, सूर्यमान, आदित्य, लजिट। ठीक है, जिनकी जहां गड़बड़ थी मेरे ख्याल से आप अपनी गड़बड़ ठीक कर लेंगे। पहले क्वेश्चन जो भी गड़बड़ थी इसको बताइए जरा। और प्लीज प्यारे बच्चों, मैं समझ सकता हूँ कुछ बच्चों को टाइम थोड़ा ज्यादा लग रहा हो, वो परेशान ना हो, बस कोशिश करते रहो। ठीक है, मतलब हाँ हो सकता है टाइम कम मिलता है आपको सोल्व करने के लिए, पर कोशिश करो बालक, हमें वी हैव टू मैनेज समहाउ, और टाइम कम है हमारे पास तो हम थोड़ा स्लो भी नहीं चल सकते, वी नीड टू बी लिटिल बिट फास्ट। हाँ सर ये तो है। एनीबॉडी गॉट द आंसर? वेरी गुड, अनिकेत आर्य बहुत अच्छे बेटा। आयुष, एक सेकंड, आयुष आपका आंसर बेटा, आयुष बिस्ट अपना आंसर बेटा दोबारा से भेजो, बिल्कुल गड़बड़ लग रही है मुझे। अनिकेत आर्य बहुत बढ़िया बेटा। आदित्य
बिल्कुल सही है आदित्य बिष्ट। और शौर्यमान बहुत अच्छे बालक। मुकेश बेटा कहीं गड़बड़ है, एक बार फिर से देखो। और शुभम भट्ट, ठीक है बेटा, गुड। नवीन, ठीक है, आंसर ठीक है, बट 2 कॉमन है तो उसको हटा सकते हो बालक। जब 2 कॉमन है तो उसको हटा सकते हो ना। आयुष बिस्ट बेटा अपना आंसर फिर से भेजो, कहीं मुझे लग रहा है टाइपिंग में कुछ मिस्टेक कर दिया थोड़े बहुत आपने। चलिए पढ़ सकते हैं। और जिन बच्चों को इन क्वेश्चन में डेफिनेटली कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको इनमें डिफिकल्टी लग रही होगी, कुछ बच्चों का आंसर आ पा रहे हैं, कुछ को नहीं आ पा रहे। उपासना बिल्कुल सही है बेटा। ज्योति बहुत अच्छे बालक। अरे वाह, कमाल के बच्चे आप तो। हल्के मत लेना सर अपन को, ठीक है नहीं ले रहे हल्के में। तो बालक देखो, इनका रेशियो तो ऑलरेडी मैं निकाल चुका था, ठीक है, 1:1 बनाया था बाय द वे, बस इसको निकाल लो, बात बन जाएगी। रेडियस, रेडियस का फॉर्मूला क्या है सर? mv अपॉन क्यूबी, या फिर आप कह सकते हो क्या आ जाएगा 2m अपॉन क्यूबी, यही तो था। बिल्कुल सर। अब इसका चार्ज प्रोटॉन, ड्यूटीरोन पर चार्ज कितना होता है? हाँ जी, ड्यूटीरोन पर चार्ज कितना होता है बालक, बताओ कोई मुझे। हाँ जी, हाँ कितना ड्यूटीरोन पर चार्ज कितना होता है? प्लस ही। हाँ बिल्कुल सही, वही जो प्रोटॉन के ऊपर चार्ज होता है वही ड्यूटीरोन के ऊपर होता है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट द मास? मास 2 डबल हो जाता है, बस ये केमिस्ट्री की कहानी है, आपको पता होगी, और बस मैं तो ये मान के चल रहा हूँ आपको पता होगी ये सब चीजें, ठीक है बालक। तो काइनेटिक एनर्जी सबकी सेम है, तो बचता क्या है हमारा? सारी की सारी कहानी कहाँ पे देते हैं? रूट m अपॉन चार्ज पर आती है सारी कहानी। इसका मास m है, इसके ऊपर चार्ज e है, ठीक है सर, H2। इसका मास कितना है सर? 2m है, इसके ऊपर चार्ज कितना है सर? e ही है। अल्फा पार्टिकल का हमने देख ही लिया है, कितना है? मास सर 4 गुना है, और इसके ऊपर जो चार्ज है सर वो भी 2 गुना है, तो इस 2 से ये वाला 2 मर जाता है। तो देखो यहाँ से क्या आ रहा है, दिस 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 सारे टर्म से 1:√2:1, खत्म कहानी, ठीक है प्यारा बच्चा। यस सर, ठीक है प्यारा बच्चा बोलते सर, तो डिफिकल्ट क्वेश्चन करा रहे, आसान से क्वेश्चन है, खैर सर ये तो मैंने पिछले साल ही कर लिए थे, ठीक है ओके। अब बात करते हैं जिस बच्चे लास्ट टाइम जो बच्चे आप लोग पूछ रहे थे, क्या सर? ये तो सर तब की कहानी है, सर्कुलर पाथ कब फॉलो हो रहा होगा? जब आपका पार्टिकल थ्रो किया और पूरा का पूरा हो उसी मैग्नेटिक फील्ड में है, परपेंडिकुलर है और उसी मैग्नेटिक फील्ड में है। मतलब ऐसा समझिए आप, आपका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है यहाँ पर, और आपने पार्टिकल थ्रो किया। हाँ सर, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कब वो सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा प्रॉपर। आपने पार्टिकल को थ्रो किया, ये गया और यहाँ पर घूम जाएगा, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है सर कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड इतनी दूर तक हो ही ना, हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहीं पे खत्म हो रहा होगा। आपने पार्टिकल को थ्रो किया, यहाँ से फोल्ड होना शुरू हुआ, बेंड होना शुरू हुआ, ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ कि ना। ऐसी कुछ कहानी, आपने पार्टिकल थ्रो किया सर, ये थोड़ा घूमना शुरू हुआ यहाँ से, और चक्कर लगाने चाह रहा था, चक्कर लगाएगा, लेकिन क्या हुआ यहाँ से बाहर निकल गया, ऐसा भी तो हो सकता है, हाँ कि ना। मैग्नेटिक फील्ड बस आपका यहाँ तक था सर, तब क्या होगा? अब तो इसकी ट्रेजेक्टरी सर्कल की नहीं होगी, फिर तो सीधा निकल जाएगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जा सकते हैं, तो बढ़ते हैं जरा इसकी तरफ, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक है बालक। ओके सर जी, तो हेडिंग लिखिए, हाँ, पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल, वही है हेडिंग, तो क्या ही अलग। हेडिंग लगाइए टाइम, पहले टाइम की बात कर लेते हैं। टाइम स्पेंट बाय द चार्ज पार्टिकल, बाय द चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कितना टाइम वो स्पेंड करेंगे, ठीक है। अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, मैं पहले थोड़ी सी आसान सी कहानी के बारे में डिस्कस लाइक ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है।
मैंने इधर से आपका पार्टिकल थ्रो किया, ठीक है, यस सर, ऐसे थ्रो किया, इधर इधर थ्रो किया, v वेलोसिटी से थ्रो किया, तब होगा क्या, इसके ऊपर सिर्फ फोर्स लगेगा, किधर लगेगा, फोर्स के लिए आपका मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और पार्टिकल चार्ज अभी प्लीज पॉजिटिव चार्ज ही मान के चलना है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव बाद में कर लेना। तो मैंने क्या बताया था, जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर की तरफ आपका हाथ की फिंगर्स और आपका थंब, आपका जिधर ये है आपका, ये जो थंब है ये आपको बताएगा वेलोसिटी, और जिधर आपका पाम है, ठीक है, धोंधू जस्ट चिल, ठीक है, वही वाला। तो धोंधू जो है जस्ट चिल ऊपर की तरफ होगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है, तो यहाँ से इसके ऊपर फोर्स लगना शुरू होगा, ये इसमें ग्रीस रोज है। लेकिन अगर उतना बड़ा स्पेस में नहीं है, होगी क्या कहानी, कहानी क्या होने वाली है, कहानी कुछ ऐसी होने वाली है, ये यहाँ से घूम के भाई साहब निकलेंगे बाहर, ठीक है, यहाँ से घूम करके भाई साहब निकल जाएंगे यहाँ। अगर ये फील्ड और भी नैरो होता तो भाई साहब सीधा ही निकल चुके होते, ठीक है, और या फिर, है ना, ऐसी कहानी हो चुकी होती, या फिर और क्या क्या चीजें हो सकती थी, आप इसको बिल्कुल सीधा थ्रो न करके इधर इधर थ्रो करते तब कुछ और कहानी होती। तो हम देखते हैं कि हमें कितना टाइम लग रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड में रहने के लिए, ठीक है बालक, हमें सिंपल जो पूरा जो सर्कल लगाता है, पूरा चक्कर लगाने का टाइम पीरियड हमें पता है 2 पाई एम अपॉन क्यूबी है। अगर पूरा सर्कल लगा रहा है, पूरा सर्कल में घूम रहा होता तो उसका टाइम पीरियड कितना 2 पाई एम अपॉन क्यूबी है। अगर कहानी कुछ ऐसी हो रही है तो तब क्या कहानी होगी, अगर ये किसी एंगल पर थ्रो किया है तब क्या कहानी होगी, ठीक है, ओके सर। तो बालक हम एक एंगल थीटा ले रहे हैं, कौन सा एंगल थीटा, ये जो आपने सीधा फेंका ना ये बेंड होता चला गया, ठीक है, ओके सर। तो मैं इसको एंगल मान रहा हूं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हाँ सर, इसके साथ आपने जो पार्टिकल फेंका वो कितना एंगल बना उसको मैं थीटा ट्रीट करूंगा। क्या मतलब सर, देखिए अगर मैं यही केस ले लूं सिंपली तो मुझे बहुत सारे केस बनाने, मैं एक जनरल केस ले लेता हूँ थीटा के लिए, उससे फिर आपके थीटा अलग अलग आप प्लेस करते रहे ना, आपकी वैल्यू अलग अलग आते रहेंगे। ओके सर, ये बात है, हाँ ये बात है। तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच देता हूं और मैं कहता हूं मैंने किसी रैंडम एंगल थीटा से मैंने अपना पार्टिकल थ्रो किया इसके अंदर, यहां पर v वेलोसिटी से फेंका, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है, ठीक है, ये भाई साहब घूमेंगे कहीं पर जाकर निकलेंगे, ये बात तो पक्की है। अगर ये इधर इसी साइड से निकल रहे हैं भाई साहब तो जिस एंगल से एंटर हुए थे उसी एंगल से बाहर भी निकलेंगे। अरे हाँ कि ना, बिल्कुल सिमेट्री है यार, यस और नो, जिस एंगल से भाई साहब एंटर हुए थे इस एंगल थीटा से उसी एंगल थीटा से बाहर निकल जाएंगे। बात सही है मेरे ख्याल से, यस सर, बात बिल्कुल चांगली है, चांगली मतलब बोलते हैं अच्छी है, बिल्कुल सही है मराठी में, ठीक है, मराठी में चांगली बोलते हैं, चांगली, ठीक है। चलिए, तो थीटा एंगल जिससे एंटर हो रहे हैं हॉरिजॉन्टल के साथ, उसी से ये भाई साहब यहां से अगर बाहर निकल रहे हैं तो दिस एंगल विल आल्सो बी थीटा, ठीक है, बरोबर है सर, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, अब समझते हैं इस कहानी को। ये जब हमारे v वेलोसिटी से गए, चार्ज इनके ऊपर q ही था, पॉजिटिव चार्ज था, और यहाँ पर थीटा से एंटर हुए। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये कितनी देर तक रुकेंगे यहाँ पर अंदर, कितनी देर तक, टाइम कितना स्पेंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, थीटा एंगल से गए हैं, ठीक है। ये तो बात पक्की है कि ये जो जितना भी देर इसके अंदर रहेंगे, है ना, जितना भी देर भाई साहब जो है हमारे चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जितने भी रहेंगे वो एक सर्कल बनाने की कोशिश करेंगे। सर्कल मतलब ये जो हिस्सा रहेगा आपका यहां से लेकर यहां तक का जहां भी जितना भी हिस्सा बन रहा है, इट विल बी अ पार्ट ऑफ सर्कल, मतलब एक आर्क रहेगी, ठीक है, यस और नो। अरे यार इसके ऊपर फोर्स लगेगा, एक फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है तो क्या होगा, सीधा जाना चाह रहे हैं, इसको नहीं नहीं कहा जा रहा, कहां जा रहा है, एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो इस सर्कल का हिस्सा बनेगा, अगर यहाँ पर पूरे पे मैग्नेटिक फील्ड होगा तो बड़ा सा सर्कल बन रहा होगा, लेकिन पूरे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो एक सर्कल का पूरा हिस्सा ना बन करके थोड़ा सा एक पार्ट बने जिसको आप आर्क कह सकते हो, ठीक, ओके सर। इस सर्कल का अगर मैं आपसे पूछूं रेडियस कहां पर होगा, इधर कहीं होगा, इधर कहीं हमारा सर्कल का रेडियस होगा, इधर, है ना, यस सर, ओके। अच्छा, रेडियस कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, रेडियस कितनी होगी अगर मैं कहूं ये सर्कल की रेडियस है और इसकी रेडियस का फॉर्मूला कितना है हमारे पास, वी नो सर एम ए बी अपॉन क्यूब बी है,
MAB अपॉन QB। अगर ये हमारी रेडियस जहां से लेंथ इतनी हो जाएगी, ठीक है, बिल्कुल सर। ये कितना है एंगल सर? थीटा है। अच्छा, ये क्या इसके ऊपर टेंजेंट या सर्कल का हिस्सा है, इसको मैं टेंजेंट की तरह मान सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये और इसके बीच में यहाँ पर एंगल कितना हो रहा होगा सर? 90 डिग्री। दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। ये थोड़ा सा अच्छा लग गया मुझसे, इसको सीधा कर देता हूँ। ये 90 डिग्री होगा आके ना, बिल्कुल। और इसके बीच में ये एंगल कितना है सर? ये भी 90 है। तो ये अंदर का कितना हो जाएगा? ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये दिस इज अगेन थीटा। बात सही है कि नहीं? अरे हाँ कि ना? तो ऐसे समझिए, ये थीटा है, आपने थीटा माना हॉरिजॉन्टल था, कितना वेलोसिटी आपका वेक्टर वेलोसिटी जो है हॉरिजॉन्टल था, कितना एंगल में था? थीटा। ये इसके परपेंडिकुलर है ये दोनों, तो ये वाला एंगल कितना? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, दिस एंड दिस आल्सो परपेंडिकुलर, तो दिस इज अगेन थीटा। ठीक, बिल्कुल सर। सिमिलरली ये भी थीटा होगा, ठीक है। इसके यहाँ पर सेंटर पर कितना एंगल बन रहा होगा? ये सेंटर पर रेडियस, ये जो आपके आर्क है, सेंटर पर कितना एंगल बना रही होगी सर? एक ट्रायंगल, कोई भी इसको एक ट्रायंगल मान लेते हैं, OAD। ट्रायंगल के एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। दो एंगल पता है मुझे, एक थीटा दूसरा थीटा, तो ये कितना होगा? कितना होगा? 180 माइनस 2 थीटा। आके ना, टोटल तीनों का सम 180 होता है सर। यहाँ से कितना हो जाएगा? पाई माइनस 2 थीटा। दिस विल बी द एंगल। ठीक है, यहाँ तक किसी बच्चों को यहाँ तक कोई डिफिकल्टी तो प्लीज रेज योर हैंड और बता दो सर मुझे एक बार फिर से समझा दे, मुझे समझ नहीं आया। एनीबॉडी? प्लीज डू नॉट हेजिटेट बालक, प्लीज डू नॉट हेजिटेट। अगर कुछ भी ऐसा है जो समझ ना आया तो बिंदास होकर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इसी के लिए आया हूँ यहाँ पर। सबको समझ में आ गई है, ठीक है। और हो सकता है कुछ बच्चों को ना भी समझ में आए, तो आप हेजिटेट हो तो बिल्कुल समझ पाएंगे। अच्छा सर, ये जो आपके रेडियस है और ये जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड किसके लिए था ये सर? टाइम पीरियड था किसके लिए? जो आपने लिखा हुआ है 2πm अपॉन QB सर, एक सर्कल के लिए था, पूरे कंप्लीट सर्कल के लिए, कंप्लीट सर्कल के लिए था ये, है ना। अच्छा, सर्कल जब पूरा कंप्लीट बनता है तो इसके सेंटर पर कितना एंगल बनाती है आर्क? यहां से घूम करके यहाँ पर आए थे, ये कितना एंगल चलता है सर? 360 डिग्री, या कह सकते हैं 2π। मैं रेडियन के टर्म्स में बात करूंगा, चीजें आसान रहेगी, ठीक है। ओके सर, तो 2π रेडियन आप चलते हो सेंटर के ऊपर, तो बालक मैं कह सकता हूं टाइम टेकन टू कंप्लीट द एंगल कितना? द एंगल 2π। 2π चलने के लिए टाइम कितना लगता है सर? कैपिटल T, जिसकी वैल्यू कितनी है सर? उसकी वैल्यू है 2πm अपॉन QB, ठीक है। 2π रेडियन चलने के लिए, एक रेडियन चलने के लिए कितना हो जाएगा? टाइम फॉर 1 रेडियन कितना हो जाएगा? 2πm, या फिर आप कह सकते हो T अपॉन 2π। T लगता है इसका 2π, मतलब 2πm अपॉन QB डिवाइड बाई 2π। 2π से 2π मर गया, m अपॉन QB आ गया। एक रेडियन चलने के लिए आपको कितना चलना है? कितना चलना है एंगल सर? आपने अभी बताया पाई माइनस 2 थीटा, ये वाला एंगल आया है पाई माइनस 2 थीटा, तो आपको कितना चलना पड़ेगा? टाइम फॉर 2π माइनस थीटा कितना हो जाएगा सर? एक डिग्री, एक रेडियन चलने के लिए m बाई QB है, तो 2π माइनस थीटा चलने के लिए 2π माइनस थीटा मल्टीप्लाई कर दो, m अपॉन QB इंटू 2π माइनस थीटा। इतना टाइम लगेगा, इतने सेकंड, सेकंड कहिए बस, टाइम कह दीजिए, इतना टाइम लगेगा उसको यहां से एंटर होकर यहां पर। ये सिंपली थीटा के लिए, तो थीटा आपको ध्यान में रखना है, जिस एंगल से वो एंटर हो रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल। किसी बच्चे को यहां तक की कहानी में कोई डाउट है, इसको लिख लीजिए आप कि सर ऐसा कुछ हो रहा होगा। आपको क्या कैलकुलेट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि सेंटर पर एंगल कितना बना रहा है। जो सर्कल की आर्क बन रही है, इस सर्कल का जो हिस्सा है, इस आर्क का जो सेंटर है, वहां पर एंगल कितना बना रहा है, वो कैलकुलेट कर लिया, लाइफ जिंगल आला। सच में सर? हाँ जी, एंगल पाई माइनस 2 थीटा है या पाई माइनस 2 थीटा है? ओ सॉरी, पाई माइनस 2 थीटा। ओके, पाई माइनस 2 थीटा, मुझमें गलत लिख दिया, पाई माइनस 2 थीटा, इट इज पाई माइनस 2 थीटा, माय मिस्टेक, मैंने 2 इधर लिख दिया, ठीक है। 2 थीटा, ओके, ऑल गुड, ठीक है। किसी बच्चे को डाउट हो, डिफिकल्टी हो तो फील फ्री टू आस्क।
एनीबॉडी? नहीं है तो फटाफट से लिखो अगर लिखने की इच्छा है इसे तो। लिखने की इच्छा नहीं है, चलिए। क्लास के होनहार बच्चों में जो बच्चा थोड़ा कमजोर रहता है वो दब जाता है ना? हाँ सर, ऐसा होता है। मैं फिर भी 1 मिनट दे रहा हूं आपको, इसको लिखना हो आप लिख लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा, इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखिए। और एक चीज बबलक, अगर ये इसके अंदर एंटर हो रहा है, इस भी एंगल से एंटर हो रहा होगा, सपोज करो 0 डिग्री एंगल से एंटर होगा, 0 मतलब इसके हॉरिजॉन्टल के साथ 0 डिग्री मतलब इसके पैरेलल ऐसे भाग का, तो ये आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सेमी सर्कल बना के निकल जाता, आधा सर्कल बना के निकल जाता, आधा सर्कल। ठीक है, ओके सर। तो यहां से यहां तक की रेडियस कितनी, और हाँ कि ना, अगर ये 0 डिग्री पर एंटर होता, ये आपका फील्ड है, ठीक है। यहां से भाई साहब गए बिल्कुल सीधे, तो ये ऐसे निकल जाएंगे बाहर, एग्जैक्टली सेमी सर्कल बनाएंगे। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये जो डिस्टेंस है ये इसकी रेडियस सेमी सर्कल की मिनिमम कितनी होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ दिस फील्ड वगैरह के टर्म्स में, ठीक है। रेडियस कितनी, मतलब, या फिर पूछ ले कि जो फील्ड है इसकी विड्थ कितनी हो कि या आधा सर्कल बना के निकल जाए। क्या कह दिया सर, अभी क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा। समझे कि नहीं समझे मैंने क्या कहा है? वैसे पूछा जा सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड की विड्थ कितनी होगी, होनी चाहिए मिनिमम, कि आपका जो अपने पार्टिकल थ्रो किया है ये इधर से ना निकले, यहीं से आधा सर्कल बना के निकल जाए। गेटिंग माय पॉइंट? ये विड्थ पूछी जा सकती है आपसे कितनी होगी, तो कितनी होगी विड्थ? सर मिनिमम जितनी इसकी रेडियस है इतने के बराबर होनी चाहिए। और रेडियस कितना होता है, MAB/QB। ठीक है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन कभी कभी बन सकते हैं अगर आपकी मेमोरी ठीक ठाक है, आप चीजों को ध्यान में रखते हैं तो। मेमोरी तो बहुत अच्छी है सर मेरी, इसको हटाते जाए 1 2 3 4, मुझे समझ नहीं आ रहा, हटा दूं क्या? प्लीज जितना जिसने लिख रहे हो प्लीज एक बार हैंड रेज करके बता दो, हाँ सर हटा दो। हेलो, 1 2 3 4 5 6, हटा दो जल्दी फटाफट, क्विक। 12 13 10। अरे हैंड रेज करके रखो, मेरे को पता नहीं किस किसने हैंड रेज किया, मेरे को ये नाम थोड़ी याद रहेंगे आपके। 15 16 17 18, ओके ओके 20। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ सबने लिख लिया। अगर किसी ने नहीं लिखा तो प्लीज अनम्यूट करके मुझे बोल दो कि सर रुक जाइए अभी। फटाफट से क्वेश्चन कर दो, कर दें सर? हाँ, एक मिनट है केवल आपके पास, टाइम स्टार्ट नाउ। सर ऐसे ये तो गद्दारी है सर। वेलोसिटी v है, ओके सर। कोई चार्ज पार्टिकल है q, ओके। फाइंड द टाइम स्पेंट, फाइंड द टाइम स्पेंट इन मैग्नेटिक फील्ड। कितने डिग्री पर थ्रो किया गया है, यहाँ पर कोई एंगल नहीं बन रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, ठीक है। थीटा = 0। बताइए फटाफट
कितना टाइम लगेगा। ये पूरा इधर फील्ड है पूरा में, बेफिक्र रहिए, ठीक है, पूरा फील्ड फैला हुआ है। आप ये नहीं सोचना कि खत्म हो जाएगा फील्ड, ऐसा कुछ। बताइए कितना टाइम लगेगा इसको वापस फील्ड से निकलने में। ओके अनिकेत आर्या, और बताइए। उपासना बिल्कुल सही है। करण बिल्कुल ठीक है बेटा। उपासना हाँ ठीक है बेटा, समझ गया मैं। साक्षी ओके ठीक है, बहुत अच्छे। आसान सी कहानी है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया। कितना टाइम लगेगा सर पूरा चक्कर लगाने में। अब ये भी बात समझिए ये क्या हो रही है कहानी, इसको थोड़ा सा एनालाइज भी कीजिए। यहाँ से आपने थ्रो किया है तो भाई साहब भागेंगे, सर्कल बनाएंगे और यहाँ से बिल्कुल सिमेट्रिक निकल जाएंगे, ठीक है, ऐसे निकल जाएंगे भाई साहब। अब बात एक बात बताइए, अगर ये ऐसे निकल रहे हैं इसका क्या मतलब है। एग्जैक्टली सेमी सर्कल बन रहा होगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं क्यों सर आप कैसे कह सकते हैं सेमी सर्कल। सोचो ना क्या बन रहा होगा, सेमी सर्कल ही बन रहा होगा, ठीक है ना। आप इसको चाहो तो डराइव कर सकते हो, चाहो तो आप इसको डराइव भी कर सकते हो कि भैया ये आपका सेमी सर्कल ही बन रहा होगा, ठीक है। और मैं डराइव वगैरह करने में नहीं जा रहा हूँ, सेमी सर्कल बनेगा आपका, ठीक है। सीधी लाइन, अब सोचो ना खुद से यार, सीधा जैसा गया था वैसा का वैसा ही निकलेगा, ऐसा कब पॉसिबल है। अगर ये सर्कल का पूरा हिस्सा ना होता तो, अगर ऐसा होता सर्कल अगर पूरा ना बन, आधा सर्कल ना पूरा बन रहा होता तो एंगल आपका जीरो नहीं होता, बिल्कुल जैसा गया है वैसे ही निकले। कब पॉसिबल है, जब यहाँ पर आपका सेमी सर्कल। हाँ के ना, बात सही है। यस सर बात सही है। तो बालक यहाँ पर सेमी सर्कल बनेगा, और सेमी सर्कल अगर टाइम टी लगता है उसको पूरा चक्कर लगाने के लिए, तो आधा चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा टी भाई। और टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपको याद है, ये रहा 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो टाइम विल बी, टाइम टेकन विल बी इक्वल टू इसका आधा यानी पाई एम अपॉन क्यू बी हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात आपको यहाँ पर गौर क्या करने वाली है, आप इस चीज का ध्यान रखें कि भैया क्या ध्यान रखें सर जी, इसका ध्यान रख के चलिए एक क्वेश्चन कहता हूँ, ध्यान रखने वाली अभी ध्यान में आ जाएगी बात। क्वेश्चन लिखिए, देखो भाई सर नेक्स्ट क्वेश्चन, सर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आपका फील्ड है, प्यारा सा छोटा सा चिंटू सा फील्ड है, ठीक है। यस सर जी। और यहाँ पर एक चार्ज है, चार्ज भाई साहब एंटर हुए हैं, यहाँ पर पूरा फील्ड मान लेना। कभी ये सोचो कि नहीं सर ये तो निकल के भाग जाएगा, इससे छोटा लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है, इनफ है। ओके सर जी। इधर से एक आपका चार्ज एंटर हुआ है, इधर इकड़े मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ और दिस एंगल इज थीटा, ठीक है। तो ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, देखिए क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन enter into the magnetic field as shown, जैसा दिखा रखा है। Find the time spent in B field। B field मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू B है, मास इसका M है, ठीक है। ओके चार्ज इसके पास E है, चार्ज E के टर्म्स में आंसर देना है, बताइए। ये कैसा क्वेश्चन है सर, हमारी बैंड बजा दोगे सर आप।
ऑप्शन चाहिए क्या? एनीबॉडी नीड ऑप्शन? कोई ऐसा बच्चा है प्यारा बच्चा, इसको ऑप्शन चाहिए? दीपक, यस ऑप्शन चाहिए सर, ऑप्शन दे दीजिए सर, ऑप्शन के बिना जिंदगी कहाँ है सर। ठीक है ऑप्शन ले लो। फर्स्ट ऑप्शन है m अपॉन क्यू बी, और यहां पर पाई माइनस थीटा, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन m अपॉन क्यू बी पाई माइनस 2 थीटा। ऑप्शन सी m अपॉन क्यू बी पाई प्लस थीटा। ऑप्शन डी m अपॉन क्यू बी और ब्रैकेट में है पाई प्लस 2 थीटा। सोचिए और बताइए। Okay, I got answer from Karan. Ankush. Okay. कई सारे बच्चों का आंसर आ गया है, किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का सी भी है। वेरी गुड, थैंक यू सर। आयुष, ओके, करण, ओके, अंकुश, आयुष, लजित, ए बी, हेमंत, तनिषा, डी, ओके। आई गॉट सो मेनी आंसर, ए बी डी। सी नहीं है किसी का आंसर है? सी किसी का नहीं है, कमाल हो गया। करें, लेट्स चेक इट आउट। आयुष, ओके, 2 आयुष हैं, है ना? ठीक, मैं किसी को मजाक में कुछ बोल दूं आप बुरा तो नहीं मानोगे ना? नहीं सर, क्या ही बुरा मानना, बचपन से कुटते हुए आ रहे हैं, टीचर ने बहुत कुटा है, आप भी कह लीजिए सर। डी, मैंने पूछा बुरा तो नहीं मानोगे, बच्चा कह रहा है डी। हाँ देखते बालक, ये है इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर चार्ज लगेगा, मानेंगे? अरे वाह, देखो सीधे सीधे कह रहे हैं सर, मानेंगे नहीं तो बुरा, हद हो गई भाई। ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सिंपली अगर ये चार्ज होता तो फील्ड किधर था? अंदर की तरफ। आपका वेलोसिटी किधर थी? इधर की तरफ, तो फोर्स किधर लगता है? इधर की तरफ। अगर ऐसी कहानी होती तो चार्ज आपका जाता टी टू टी टू टी टू टी टू ऐसा, लेकिन ये भाई साहब क्या है? नेगेटिव चार्ज। फोर्स किधर लगेगा? इधर। फोर्स किधर लगेगा? इधर। तो ये भाई साहब जाएंगे टी पू 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 पुचुक पुचुक। समझ में आ गई? तो वही कंडीशन होगी, जितना थीटा एंगल बनाता था वही थीटा एंगल यहाँ पे बना के निकल जाएगा। हाँ सर, तो आंसर क्या हुआ? आंसर क्या हो गया? बी फॉर बॉम्बे। नो चेंज सर, नो नो चेंज। जो डेरिवेशन करा है वो का वही दे दिया क्या? क्या? ठीक है, ओके सर, लेकिन ये गलत है, दिस इज चीटिंग। अच्छा चलिए, इसे में थोड़ा चेंज कर दें, इसका आंसर बी फॉर बॉम्बे होगा। आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात। फोर्स की ही सारी कहानी है, फील्ड अंदर की तरफ है, वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो फोर्स इधर लगता अगर पॉजिटिव चार्ज होता, लेकिन है क्या चार्ज? नेगेटिव, तो इधर की तरफ लगेगा। फोर्स को बाहर निकल जाएगा, एक आर्क बना के बाहर निकल के भाग जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अब इलेक्ट्रॉन की जगह कर देते हैं प्रोटॉन। अब बताइए जरा, क्या सेम आंसर रहेगा? क्या सेम आंसर रहेगा? बताइए बेटा। मानेंगे सर? बुरा मानेंगे? कुछ नहीं कहना सर अपने को। बदमाश बच्चे, मानेंगे सर? बुरा मानेंगे? ऐसे कैसे नहीं माने मानेंगे सर? ऐसे कैसे कह सकते हैं आप हमें? ऑप्शन ये नहीं है अब? क्या मतलब सर? नहीं, ऑप्शन नहीं है इस बार। ऑप्शन खुद बताएं आपको। सर हम तो सोचे थे एबीसीडी में से कुछ होगा, हम तो अभी एबीसीडी बोलने वाले थे, 4 दोस्तों ने ग्रुप बना लिया था, तू ए बोलना, मैं बी बोलूंगा, तू सी बोलेगा, डी वालेगा, है ना? हाँ सर, पीछे चैटिंग भी चल रही है सर, सच बताएं तो चल रही होगी बेटा कुछ की तो। सर आप बताइए बालक, क्या आंसर होगा?
अंकिता बेटा अपना हाथ नीचे कर लो, आपका डिजिटल हाथ दुखने लगेगा। अपना आयुष, ओके मानेंगे सर, पूरा मानेंगे, बताता हूँ मैं तुम्हें। कोई है जो आंसर दे हमें? एनीबॉडी? चलिए, अगर मैं वही ऑप्शन देता तब क्या होता आंसर? वही अगर सारे ऑप्शन होते तब क्या आंसर होता? ABCD। अगर पुराने जो क्वेश्चन थे वही आंसर देता मैं तब क्या आंसर होता? व्हाट विल बी द आंसर? A D E, नहीं है, EF मत बताना। चलिए देखते हैं बालक। देखो चिंटू मिंटू बोलते सर आप मेरे को, मैं चिंटू नहीं हूँ सर। अरे बेटा आप चिंटू ही हो। अगर आपका चार्ज पॉजिटिव होता और ये भाई साहब एंटर करते इधर, यहाँ पर थीटा एंगल, तो ये अब ऐसे नहीं जाते, समझ इस बात को। अब ये ऐसे नहीं जाते, आपका नेटवर्क की वजह से बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट होते रहता है ना। यस सर, ये तो प्रॉब्लम है सर। आइए कभी उत्तराखंड आपको बताते हैं नेटवर्क कैसा होता है। मैं गया था ऋषिकेश। सुनिए, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, प्रोटॉन है, तो इसकी कहानी क्या होगी? वेलोसिटी किधर है? इधर। फील्ड अंदर की तरफ, फोर्स किधर लगेगा सर? ऊपर की तरफ, है ना? जस्ट चिल, इधर लगेगा। तो अब ये पार्टिकल जो है बालक अब इधर नहीं जाएगा, अब क्या होगा? ऐसी कुछ कहानी होगी आके ना। यस सर, कुछ ऐसी कहानी होगी सर। ठीक है, यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा होगा, ये थीटा, ये थीटा, ओके। तो इधर आपका थीटा बन रहा होगा। तो सुनो, अब सेंटर कहां पर होगा? अब सेंटर होगा सर इसका, अगर मैं यहां से देखूं इसको तो सेंटर होगा इधर कहीं आके ना। यस सर, यस सर, ये थीटा है, ये रेडियस है, ये एंगल कितना होगा? 90 से 90, ये कितना होगा? 90 माइनस थीटा। दिस विल बी 90 माइनस थीटा। ठीक है, यस सर, ये 90 माइनस थीटा, दिस इज आल्सो 90 माइनस थीटा, दिस इज आल्सो 90 माइनस थीटा। कुछ गलत कर रहा हूं क्या मैं? एक सेकंड, दिस इज थीटा, ओके सर, दिस विल बी 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लेते हैं, चलेगा? यस सर, ये अगेन थीटा, दिस इज आल्सो अगेन थीटा। बरोबर है? बात सही है कि नहीं? बात बिल्कुल सही है सर। ये एंगल होंगे दोनों में थीटा। अगर ये थीटा है दोनों, तो दिस विल बी इक्वल टू पाई माइनस थीटा, पाई माइनस 2 थीटा, पाई माइनस 2 थीटा। तो आंसर आपका, जो आपका ए या बी में से था, कौन सा था वो नहीं होने वाला। क्यों सर? प्यारा बच्चा, अब हम ये वाले डिस्टेंस नहीं चले हैं, हम तो बची कुची ये डिस्टेंस चले हैं। समझ आई बात? हमने एंगल जो अपने एंगल जो ट्रेस किया है, अब ये वाला एंगल नहीं है, पाई माइनस 2 थीटा इज नॉट द एंगल। एंगल कितना ट्रेस किया है? दिस एंगल ट्रेस दिस टाइम कितना है? एंगल विल बी इक्वल टू टोटल 2 पाई में से पाई माइनस 2 थीटा हटा दीजिए, तो 2 पाई में से पाई मारा पाई प्लस 2 थीटा। बस आंसर आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर विल बी टाइम विल बी इक्वल टू m अपॉन QB, पाई प्लस 2 थीटा। ठीक है सर, हमने यही तो बताया था सर, आपने हटा दिया, कहा कि ये नहीं है ऑप्शन, अपने आप ढूंढो, नहीं तो मैं बता चुका हूं तब तक है, तब तक बता चुके होते। यस सर, ओके आयुष, ठीक है प्यारा बच्चा, बहुत अच्छा, आप लोग कोशिश कर रहे हो, सबसे अच्छी बात यह है। आयुष, यशपाल, लजित, सपना, आयुष, आयुष बंगारी, दोनों आयुष, आयुष 1 2, यस सर सपना, बहुत अच्छे बेटा, साक्षी, दीपक, यशपाल, सपना, चलिए बहुत अच्छा बोला। और मेरी आप सबसे अपील है, जो बाकी भी चुप चुप के बैठे हुए, नहीं मैं अपनी पोटेंशियल यहाँ नहीं दिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट एग्जाम में दिखाऊंगा, ब्लास्ट करूंगा, जैसा सोच के कुछ बैठे हुए हैं, ठीक है? उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट, गलत हो सही हो आपके जो आंसर है, बाकी आपके दोस्तों को विजिबल नहीं होते कि मैं ही आपका आंसर देख पाता हूँ, तो फील फ्री, ठीक है? तो आप प्लीज अपने क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करो, गलत होगा सही होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्लीज पार्टिसिपेट इन क्वेश्चंस, ठीक है? इसको हटा दिया जाए? बिल्कुल सर, हटा दिया जाए।
ओके, मैं हटाने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन और करना पसंद करोगे? बिल्कुल सर, आप कहेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन कर ले जाओगे ना, मैं और क्वेश्चन ना दूं तो चलेगा। ये एक क्वेश्चन आपके सर पर रख दूं HC वर्मा का, बहुत है सर, समझ में आ गया है, रहने दो। ये लो, एक क्वेश्चन कर ही लो बेटा, बहुत चल रहे आप लोग। बताइए सर। तो एक फील्ड है, एक प्यारा सा फील्ड है, चिंटू सा फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड सर। क्या बात है सर। एक पार्टिकल एंटर हुआ है इधर से, ठीक है? यस सर। कितने डिग्री एंगल पर? ये जो लाइन है, यस सर, इसके साथ जो एंगल बना रहे हैं भाई साहब, इसके साथ एंगल बना रहे हैं। ये जो एंगल है दिस इज 45 डिग्री। क्या बात है सर, है क्या बात है। और यहां से ऐसे कुछ करके भाग गए हैं इधर से, यहाँ से निकल गए। ठीक है जी, ठीक है सर, ये एंगल दे रखा है थीटा। ओके सर, क्वेश्चन लिखिए। पार्टिकल ऑफ मास, पार्टिकल ऑफ मास, मास दे रखा है 1.6 इंटू 10 की पावर, नहीं 1.6 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। आप समझिए कौन किस मास की बात कर रहे हैं। एंड चार्ज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम moves at a speed of 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड। इतनी तेज घूम रहा है सर पार्टिकल, ठीक है? 10 की पावर 7 मीटर पर सेकेंड, बड़ी तेजी से गया पार्टिकल। एंटर्स अ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ई डज, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है बेटा 1 टेस्ला, ठीक है। लोग लगा द पार्टिकल लीव्स द थीटा एंड द डिस्टेंस EF। ओके, ये यहां से एंटर करता है, इस पॉइंट को मान लेते हैं E, और यहां से निकल जाता है F पर, ठीक है? ओके, 1 टेस्ला है और तो कुछ नहीं है, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस EF। EF बताइए कितनी होगी डिस्टेंस, सोचिए और बताइए क्विक। तो क्वेश्चन पूरा विजिबल है कि नहीं? पूरा विजिबल है सर। बच्चों का बार बार कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो रहा नेट है ना। यस सर, वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम। सो मैंने सारी कहानी लिखवाई, क्या है कैसे कैसे। फाइंड डिस्टेंस EF बता दीजिए आप। E पर एंटर हो रहा है, F से निकल रहा है। ये इसका पाथ दिया है, इधर से एंटर होकर इधर से निकल गया है। अब ये मत कहना सर ये तो इलेक्ट्रॉन है, ऐसा क्यों हुआ। उसने भैया ऐसा कुछ नहीं मेंशन किया, खुद दे रखी है सब चीजें।
यानी बद्धी प्योर मैथमेटिक्स है ये। ओके ओके मैम। और किया लाइन की डिस्टेंस, बेटा लाइन की डिस्टेंस पूछिए ई एफ। ठीक है मैं एक बार इसको देख लेता हूँ। और की पूछिए, किसके पूछिए? लेंथ ई एफ पूछिए, डायरेक्ट ई एफ मतलब लाइन की पूछिए। आर्क की पूछता तो ऑब्वियसली बताता, आर्क लेंथ ऑफ आर्क ई एफ। नहीं बोला तो सिंपली सीधी सी डिस्टेंस होगी। एक बच्चे का आंसर आया है। ओके आयुष बहुत अच्छा बेटा। अनिकेत आर्य कहीं कुछ गड़बड़ लग रही है बालक आपके आंसर में, फिर से चेक करो। सपना कहीं कुछ गड़बड़ है। प्यारे बच्चे शौर्य शौर्यमान प्यारे बच्चे आप लोग प्लीज यूनिट भी मेंशन कर दिया करो यार। ये मीटर है, सेंटीमीटर है, क्या है? इट इज प्योर मैथमेटिक्स आई गेस। कैसे? ये 45 डिग्री है, ऑब्वियसली ये भी 45 होने वाला है। दिस इज 45, दिस इज 45। ठीक है इसको मैं थोड़ा सा हटा दूं। चार्ज इक्वल टू 1.6 इंटू, इधर लिख दूं मैं, कहीं इधर लिख दूं, इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हाँ तो बालक यहाँ पर आपका इधर कहीं आपका सेंटर हो रहा होगा, है ना? बिल्कुल सर। आपको पता है ये टेंजेंट टाइप पर एंटर कर रहा है, इसके ऊपर टेंजेंट एक तरह से आके ना, और ये 90 डिग्री एंगल होगा। ये 45 तो दिस इज आल्सो 45, दिस इज आल्सो 45, और 45 90, तो ये कितना होने वाला है? 90। ठीक है बिल्कुल सर 90 होने वाला है। हमसे क्या पूछा गया है? क्या ये रेडियस मुझे पता है? रेडियस कैलकुलेट कर लो, आंसर हो जाएगा। एक ऐसा ट्राइंगल है मेरे पास, ठीक है 90 डिग्री है, मुझे हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करनी है। ये रेडियस अगर मुझे पता होगी तो आंसर आ जाएगा मेरा। यस और नो? ठीक है आइसोस्केलेस ट्राइंगल। ओके सर तो कर लीजिए कैलकुलेट। रेडियस कितनी होती है? MV अपॉन QB। और भी कुछ मास के लिए क्या चीज? एक बार मास की वो रिपीट कर दो। हाँ 1.6 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, वही जो मास ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा ठीक है मैंने 10⁻27 दिया ना। 1.6 इंटू 10⁻27। ठीक है तो MV अपॉन QB रहता है। अरे कर लोगे ना, छोड़ दूं मैं इसको। मास वेलोसिटी है आपके पास, चार्ज पता है, मैग्नेटिक फील्ड पता है, छोड़ दिया जाए? नहीं सर ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं आप छोड़ेंगे हम आपको उठा देंगे जो, ऐसे नहीं छोड़ सकते आप। यहाँ पर 45 है, दिस अपॉन दिस, ये जितना रहेगा वही इतना ये रहने वाला है। ये दोनों के दोनों सेम होने वाले हैं। ठीक है या फिर आप चाहो तो ये लो, ये आपके पास है, यस सर रेडियस है, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। मैं आपको इसे सोल्व करने नहीं जा रहा हूँ, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ। EF इक्वल टू आपका आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। मैंने आपको बता दिया कैसे हो। किसी कोई चाहता हो कि नहीं सर प्लीज सोल्व कर दीजिए तो मैं कर दूंगा। कोई चाहता है कि हाँ सर प्लीज एक बार सोल्व कर दीजिए, हमको समझ नहीं आया कैसे होगा? एनीबॉडी? आप लोग धुरंधर है मैथमेटिक्स के मेरे ख्याल से। ओके करना पड़ेगा मतलब सोल्व। हाँ सर प्लीज सर सोल्व कीजिए, मेरा मैथ अच्छा नहीं है सर, आपको लगता होगा हमारा मैथ अच्छा है। ओके R इक्वल टू होता है MV अपॉन QB। यस सर मास कितना भैया? कितना सर? 1.6 इंटू 10⁻27 है। कहीं कुछ मिस्टेक हो तो मुझे बता देना, रोक देना, टोक देना। वेलोसिटी कितनी है सर? 10⁻7 है। डिवाइड बाय चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10⁻16 था ना, -19 कूलम है। और आपका QB B कितना है? 1 टेस्ला। तो प्यारे बच्चे 1.6 1.6 मरा 10⁻19 और ये होगा 20 तो 10 ठीक है, और 10⁻−19 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दिस इज द रेडियस 10⁻⁻1 सब ठीक है।
ये क्या था सर? इसको आप इतने मीटर है, इसको सेंटीमीटर में करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यस सर, ये 10 है, सॉरी ये 10 है। ठीक है, ये रहा, कोई सा भी ट्रायंगल ले लो यार, ये 10, ये 10, ये कितना हो जाएगा? 10√2। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10√2। अरे पाइथागोरस थ्योरम, ये 10, ये 10, तो ये कितने जाएगी? 10√2। 10√2 कितना? 1.4 into 414 into 10 सर 14 पॉइंट समथिंग। हाँ वही 14.14 सेंटीमीटर बराबर है। चलिए बात बराबर है। मुझे लग रहा है 1.5 घंटे की क्लास हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है, 2 घंटे कर ली जाए। अरे हाँ कि ना, 2 घंटे क्लास ले लें? एक बार हैंड रेज करके बताना हाँ कि ना। केवल एक बच्चे का हाथ ऊपर उठा है। सीरियसली? हेलो? नहीं सर, हेलो, 2 घंटे क्लास कर सकते हैं क्या बालक हम? हाँ जी, केवल एक बच्चा चाहता है पूरी क्लास में कि हाँ सर 2 घंटे क्लास ले सकते हैं, बाकी किसी का मन नहीं है। हंस रहा है सर, क्या कर रहा है वो भी वो? हंस रहा है, वो भी हंस रहा है रात में। अच्छा वाह। अच्छा नेट खत्म हो जाता है सर, ओके ठीक है, ठीक है। चलिए इसको हटा रहा हूं मैं। क्या आपको समझ में आ गई होगी बात? हाँ सर, अभी भी इसके भी क्लियर है ना बालक? यस सर। चलिए ये सब आपने कर लिया है, सब आपको आती हैं सब चीजें। अब जरा बालक, अगर ये सब तो कहानी थी, अगर हम अपने चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो करते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर थ्रो ना करके हम किसी एंगल पर थ्रो करें उसको, तो तब क्या होगा? एक बात समझिए, यहाँ जितने भी हमने सारे केस लिए हैं उसके सब में केस में क्या हुआ, हमने पार्टिकल को थ्रो किया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ था, पार्टिकल आपने इधर की तरफ थ्रो किया है। अगर ऐसा ना हो करके, अगर कहानी कुछ ऐसी हो जाए कि आपका कुछ एंगल बना रहा हो, ये इन सब कहानियों में हमने देखा जो हिस्सा या जो वेलोसिटी उसको रोटेट करा रही है, एग्जांपल के तौर पर जो रेडियस बन रही थी वो क्या थी? mv/qb, इतनी पर रेडियस थी। यस सर, जो वेलोसिटी वाला कंपोनेंट है अगर मैं कहूं तो वेलोसिटी वही है जो कि परपेंडिकुलर है किसके? दिस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक, कह सकते हैं बिल्कुल सर, दिस वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब अगर मैं कहूं कोई वेलोसिटी है, अगर मैं कहूं मेरा मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा कुछ इधर की तरफ, और आपने पार्टिकल थ्रो किया कुछ ऐसा, v वेलोसिटी दी, ये एंगल थीटा बना रहा है इसके साथ, तो होगा क्या? इसको अगर मैं 2 कंपोनेंट में ब्रेक कर दूं, एक कंपोनेंट इधर, ये कौन सा? v cos थीटा, और इधर की तरफ कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? v sin थीटा। तो मैं कह सकता हूं इसको जो रोटेट कराने वाला कंपोनेंट है, जो किसको सर्कुलर फॉर्म में लेके जाएगा, वो कौन सा होगा? v sin थीटा। यही इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ठीक, और जो v cos थीटा है, अगर मैं कहूं v cos थीटा क्या रोल है? v cos थीटा समझिए, v cos थीटा किधर है? जिधर मैग्नेटिक फील्ड इधर ही v cos थीटा, जिधर मैग्नेटिक फील्ड इधर ही cos थीटा। अगर दो हमारा मैग्नेटिक फील्ड और आपका वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता, क्योंकि sin 0 और sin 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0। ठीक है, तो उसका उसके ऊपर कोई कंपोनेंट, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसका, ये केवल पार्टिकल को आगे की तरफ लेके जाएगा। तो इस केस में अगर ऐसा होता है, आपका फील्ड इधर की तरफ है और पार्टिकल को आपने किसी एंगल थीटा से एंटर करा दिया है, फेंका है, तो होने वाला क्या है? एक जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये इसको ऐसे रोटेट कराएगा। डायरेक्शन कैसे देखोगे? फील्ड इधर की तरफ सर, वेलोसिटी ऊपर की तरफ, तो फोर्स किधर लगेगा? इधर की तरफ। तो अपने पार्टिकल को ऐसे फेंका तो होगा क्या? वो सीधा ना जा करके आपने थोड़े किसी एंगल पे फेंका है, और ना तो सीधा जाएगा क्योंकि फील्ड है, तो फील्ड की वजह से रोटेट होगा। लेकिन वेलोसिटी का एक कंपोनेंट जिंदा है, ये वाला, ये क्या कहेगा? चलो आगे, इसके ऊपर तो फोर्स लगेगी नहीं, केवल इसके ऊपर फोर्स लगेगी। पार्टिकल आपका ऐसे, आप अपनी तरफ से देखो, पार्टिकल ऐसे किसी एंगल पे थ्रो किया है, तो पार्टिकल आपकी तरफ सीधा नहीं जाके, ना ही ऊपर जाकर क्या होगा, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और आगे जाएगा, आगे बढ़ेगा और घूमता रहेगा, आगे बढ़ेगा घूमता रहेगा, जिसको आप हेलिकल पाथ बोलते हो। ठीक है, इसी को आप हेलिक्स या हेलिकल पाथ बोलते हो। ठीक है प्यारे बालक? यस सर। तो क्या क्या चीजें चेंज हो सकती हैं अब यहाँ पर? हमारे जो टाइम पीरियड है या फिर रेडियस है, इनमें कुछ चेंज आएगा। मास इनटू वेलोसिटी, रेडियस कौन बनाता है? कौन सा कंपोनेंट है सर? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? mv sin थीटा। ठीक है, हेलिकल पाथ या फिर हेलिक्स, जो कहानी है हेलिकल पाथ लिख देता हूं मैं। ठीक है,
यहाँ पर परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा है सर? एम वी साइन थीटा। ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट इसको परपेंडिकुलर घुमाएगा। इसको आप समझने के लिए आप ऐसा भी सोच सकते हैं, अगर नहीं भी चीज बात समझ में आ रही है तो आप सोच सकते हो एम वी स्क्वायर बाई आर इक्वल टू क्या होता है सर हमारा? ये कौन सा है? यही तो फोर्स है, यस और नो? विल बी इक्वल टू कितना? क्यू वी बी साइन थीटा, यही परपेंडिकुलर है। और यहाँ पे वेलोसिटी कौन सी? कौन से वाली वेलोसिटी की आप बात करोगे? यहाँ से जिस वेलोसिटी से वो घूम रहा है, यस और नो? तो यहाँ पर भी क्या जाएगा? साइन थीटा। तो यहाँ से भी आपका कट्टम पुट्टा करोगे तो आर विल कम आउट टू बी एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ठीक है, एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी, दैट विल बी अवर रेडियस। इस रेडियस से घूम रहा होगा। ठीक है, वहां पर पहले क्या था? सिंपली एम वी था, अब क्या जाएगा? एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी। ठीक है, टाइम पीरियड पर कोई फर्क पड़ेगा क्या? हाँ जी, टाइम पीरियड पर कुछ कोई फर्क पड़ेगा? बताइए आप लोग। इज देयर विल बी एनी चेंज ऑन टाइम पीरियड? चक्कर लगाएगा वो एक, क्या उसके टाइम पीरियड पर कुछ फर्क पड़ने वाला है इस सबसे? टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था मुकेश? ओके, बताइए बालक। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता था 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। क्या इसके टाइम पीरियड पर कुछ चेंज होने वाला है? हाँ जी, एक बच्चे का आंसर आया है, 1 2 3 3 क्या आ गया आंसर? हाँ जी, अभी भी ब्लर दिख रहा है बेटा, मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है बालक, आपकी तरफ नेटवर्क वीक है। अनिकेत आर्या, ठीक है, अंकुश, बिल्कुल सही बात है बालक। देखो यहाँ पर इस फॉर्मूले में कहीं वेलोसिटी का कोई रोल ही नहीं है, वेलोसिटी पर इंडिपेंडेंट होता है टाइम पीरियड। ठीक है, तो वेलोसिटी का कोई रोल नहीं, तो टाइम पीरियड इज नॉट गोइंग टू चेंज। लेकिन एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट ये होने वाली है, आपका पार्टिकल ऐसा चलेगा कुछ, इसके ऊपर फोर्स लगेगा, पार्टिकल कुछ ऐसा हेलिकल पाथ ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, एक टर्म इस्तेमाल होता है पिच। पिच क्या होता है सर? एक चक्कर लगाने में एक टाइम पीरियड में वो कितना आगे बढ़ेगा, वो घूम भी रहा है और आगे बढ़ता रहा, घूम भी रहा है और आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा सकता है पिच कितना होगा? कितना होगा पिच? टाइम पीरियड कितना है सर? ये है, और ये इधर की तरफ वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसके ऊपर कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है। तो पिच कितना हो जाएगा? पिच कौन सी डिस्टेंस है कि एक टाइम पीरियड कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस को आगे बढ़ रहा है, एक टाइम पीरियड कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस को आगे बढ़ रहा है। तो पिच विल बी कितना हो जाएगा? पिच के इक्वल टू सर टाइम इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन सी? जो आगे की तरफ लेके जा रही है सर, cos थीटा। तो दिस विल बी योर पिच। ठीक है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई है सर। तो एक क्वेश्चन करोगे इसी बात पर? सर बता दीजिए, क्वेश्चन करा दीजिए। ओके, चलिए तो लिख लो जरा एक क्वेश्चन। देखिए, अ बीम ऑफ प्रोटॉन, जिसको लिखना हो लिख लो। पिच क्या होता है? मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है कि पिच होता है सर वो डिस्टेंस जो कि एक टाइम पीरियड में आगे की तरफ कितनी बढ़ेगी। ठीक है, एक टाइम पीरियड में कितना पार्टिकल आपका आगे भी बढ़ेगा। ठीक है जी, ठीक है सर, क्वेश्चन लिख लो एक। अ बीम ऑफ प्रोटॉन, अ बीम ऑफ प्रोटॉन with velocity, beam of proton with velocity 4 into 10 की पावर 5, 4 into 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड enters a uniform magnetic field, enters a uniform magnetic field 4 Tesla, नहीं sorry, this is not 4 Tesla, 0.3 Tesla। ठीक है, the velocity makes an angle of 60 degree with the magnetic field, with the magnetic field। ठीक है, फाइंड पिच, पिच फाइंड करो। बताइए, पिच फाइंड करने के लिए पक्की बात आपको टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। पहले मुझे टाइम पीरियड बता देना, फिर आपको पिच बता देना।
सर ये हेलिकल पाथ खाली v sin थीटा नहीं बेटा, v sin थीटा का जो कंपोनेंट है उसको रोटेट कराएगा और v cos थीटा वाला कंपोनेंट उसको आगे की तरफ लेके जाएगा, तभी हेलिक्स बनेगी, तभी हेलिकल पाथ बनेगा। ठीक है बालक, v sin थीटा वाला उसको रोटेट करा रहा है ऐसे, जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है ऐसे, ठीक है, और साइन cos थीटा उसको आगे की तरफ लेके जा रहा है। इसका आंसर बताइएगा वाला, पिच कितना होगा, पिच फाइंड करना आपको। एनीबॉडी? पिच, ओके ओके। आयुष, अनिकेत, आर्या, ये पिच की वैल्यू बालक गड़बड़ है मतलब बालक। अनिकेत, आयुष, ओके, यशपाल, थोड़ी सी कहीं मिस्टेक है अभी भी शायद, हाँ थोड़ी मिस्टेक, कहीं पॉइंट का इधर उधर कुछ मिस्टेक है। यशपाल बेटा देखो, बहुत अच्छा, लेकिन एटलीस्ट कोशिश कर रहे हो बालक, सारा बच्चा। बताइए, टाइम पीरियड नहीं आ रहा, सीधे आप मल्टीप्लाई करके पिच कैलकुलेट कर रहे हो तो पिच ही बता दो, जो भी आपका आंसर आ रहा हो बताइए मुझे। टाइम पीरियड नहीं कैलकुलेट करना, मत कीजिए आप। टाइम पीरियड बिल्कुल, पिच कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई m अपॉन क्यू बी इंटू वी कोस थीटा। वेलोसिटी कितनी है, जो भी है सर, वी कोस थीटा, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू अभी मैं पाई ही रखूंगा, 3.14, मास फ्री ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना लोगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻27। बिल्कुल सर। वेलोसिटी 4 इंटू 10⁵। कोस थीटा को 60 की वैल्यू होती है 1/2 डिवाइड बाय क्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 9 फील्ड कितना 0.3। ठीक है, 1.6 से 1.6 को मारो और 10⁻⁻19, ये कितना हो जाएगा, 9 और 8 17, 10⁻⁻8। कुछ बचता नीचे, नहीं सर कुछ नहीं बचता है। 10⁻⁻8, इससे इसको मारो, 10⁻⁻3, 2 से 2 को मारो। ठीक है, ऊपर क्या बचता है खाली, 3.14 इंटू 4 डिवाइड बाई 0.3। अप्रोक्सीमेट, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूँ मैं, इसको लगभग 10 ले रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻⁻2, लगभग 4 इंटू 10⁻⁻2, अगर मैं सही हूं तो। यशपाल, शुभम गड़बड़ा बेटा आपका, तो यशपाल अभी ठीक है बालक। यशपाल, ये आपकी यूनिट क्या बालक, बजट गलत है बालक।
ठीक है, मैंने थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन ले लिया है, चलेगा। 0 पॉइंट, इसको 3.14 को सिंपली 3 ले लिया है। ठीक है, तो 10 लगभग, तो 10 यहाँ पर 10 की पावर -3 था, 10 की पावर -2, 4 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, तो लगभग लगभग 4 सेंटीमीटर शुड बी द आंसर। 4 सेंटीमीटर, ये 4 पॉइंट थोड़ा सा बड़ा आएगा, 4.12 या 4.2 समथिंग आपका आंसर आएगा, इतना सेंटीमीटर आएगा लगभग, 4 से थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि 3.14 को मैंने 3 ट्रीट कर लिया था। ठीक है जी, क्या कह रहे हो? ओके, ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई है। ठीक है, ओके सर। अब आप इस तरह के क्वेश्चन मेरे ख्याल से, तो मुझे तो ऐसा लगता है आप कर ले जाओगे, अपनी जो बुक्स वगैरह है उनसे करना, क्वेश्चन नहीं होंगे तो हमें बताना बालक। ओके, एक छोटी चीज और समझ लीजिए। यस सर, बताइए सर, हेडिंग लगाइए। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स विजिबल तक विजिबल है कि नहीं? नहीं सर, थोड़ा विजिबल नहीं है। ओके, मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अच्छा सर, हमें पता है कि एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फोर्स, तो आंसर है सर QVB, या फिर कहें QV क्रॉस B बोल सकता हूं एक चार्ज के ऊपर। ठीक है, अगर ये चार्ज बहुत सारे हो, बहुत सारे चार्ज हो, एग्जांपल के तौर पर मैं कहूं, मैं इसी को ले लेता हूं, नाइफ है, ये मेटालिक पार्ट है, इसी हिस्से के ऊपर मैं चार्ज को देख रहा हूं, तो इस चार्ज क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे मेरे पास, जिसकी वजह से करंट बनता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से रहेगा। तो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रॉन कितना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव, -E इंटू V क्रॉस B लिख सकता हूं। ठीक है सर। अच्छा, क्या केवल एक इलेक्ट्रॉन रहेगा जब आप करंट फ्लो करा रहे हो, तो क्या एक इलेक्ट्रॉन रहेगा? आंसर नहीं सर, बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और आप लोगों ने जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ा होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। ठीक है बालक, अगर आपका नहीं है प्रिपेयर तो प्लीज उसको प्रिपेयर कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी ये रहेगा। लेकिन बात यह है कि सर खाली एक चार्ज की, एक इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका करंट नहीं फ्लो होगा, देयर विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे? सपोज करो एक यूनिट वॉल्यूम की मैं बात करूं, एक छोटा सा वॉल्यूम है, उसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एक यूनिट वॉल्यूम में। ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि एक यूनिट वॉल्यूम नहीं ले रहा हूं, अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, आपने पढ़ा होगा टर्म चार्ज डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मोर स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, स्मॉल एन से नोट करते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं डिवाइड बाय इट्स वॉल्यूम, यही पढ़ा है? बिल्कुल सर। वॉल्यूम को मैं क्या कह सकता हूं, वो कंडक्टर जो है उसका एरिया, क्रॉस सेक्शन और छोटी सी लेंथ, तो मैं इसको वॉल्यूम को बोल सकता हूँ A इंटू DL बोल सकता हूँ। बिल्कुल सर, तो यहां से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बोल सकता हूँ, स्मॉल n A इंटू DL। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ले सकता हूँ, टोटल चार्ज जो हो जाएगा उस वायर के ऊपर, जिस हिस्से की बात कर रहा हूँ कितना हो जाएगा, इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से इतना है, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना होगा सर, इतना ही हो जाएगा, -N A DL इंटू E V क्रॉस B, यही हो जाएगा। यस और नो? इसको V क्रॉस B को VB साइन थीटा लिखना। ठीक है प्यारे बच्चे, बिल्कुल सर। और जरा आपको कुछ याद हो इस टर्म को जरा याद करना। और वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से कंडक्टर के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो आंसर है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। तो इस V को सिंपली VD बोल सकता हूं मैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब जरा इन टर्म्स को याद करना, N A E और VD, जरा बताना क्या होता है बेटा, ये फॉर्मूला किसका है, NEAVD क्या चीज है वाला के, करंट। ठीक है जी, करंट बेटा, करंट NEAVD हमारा हो गया करंट। ठीक है, बचता क्या है बच्चेगा, आपका DL आपको इंडिकेट करेगा किधर कहानी किधर से जा रहे हैं, तो इधर क्या हो जाएगा DL क्रॉस B, इसको DL B और साइन थीटा को DL क्रॉस B लिख सकता हूं मैं। ठीक है, एलिमेंट है, करंट एलिमेंट है, DL क्या है, छोटा सा करंट एलिमेंट जो कि बता रहा है किधर आपकी डायरेक्शन है।
तो बालक दिस इज द फॉर्मूला फॉर किसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होने वाला है। समझ आ गई बात? ठीक है, इसको अब आप नेगेटिव को लगाने की जरूरत है नहीं, मेरे ख्याल से बात समझ में। NEAVD क्या होता है? NEAVD ड्रिफ्ट के टर्म्स में करंट की वैल्यू कितनी होती है। तो हमारा फोर्स कितना जाएगा? करंट इनटू डीएल क्रॉस। डीएल क्या है? वो छोटा सा करंट एलिमेंट। ठीक है, तो हमारा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर या वायर कितना हो जाएगा? दिस विल बी फोर्स। ठीक है बालक, सर नेगेटिव साइन का क्या? हाँ नेगेटिव साइन तो बता रहे हैं बालक। जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमने नेगेटिव चार्ज है, जब इलेक्ट्रॉन के ऊपर रखोगे इसको चार्ज को, तो अब इसकी वैल्यू नेगेटिव है और ये ऑलरेडी दूसरा भी नेगेटिव, यू कैन रिमूव दिस। ठीक है, बात समझ में आ गई? इलेक्ट्रॉन जिधर ड्रिफ्ट, दूसरा ऐसे समझ सकते हो आप, जिधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी रहेगी बालक, जिधर आपके इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे आपका करंट उसका अपोजिट डायरेक्शन होता है। बात खत्म कहानी। ठीक है, जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं Yes, उसके sir. अपोजिट डायरेक्शन में करंट माना जाता है। एक लिख लीजिए जरा ऐसे, एक क्वेश्चन हो जाए इसी बात पर। इस बात पर सर, कौन सी बात पर क्वेश्चन? सर हाँ जी बेटा। सर जब पहली क्लास में बात हुई, आपने बात की थी ना कि करंट में वायर में नेट चार्ज 0 होता है, तो ये बात कैसे है? हाँ हाँ, बोले बोले। जब वायर में नेट चार्ज 0 होता है। बिल्कुल बिल्कुल, वायर में नेट चार्ज 0 होता है, बिल्कुल सही बात है। मैंने इसके साथ साथ ये भी बताया था, अगर आपके चार्ज रुके हुए हैं तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। हाँ कि ना, क्यू भी साइन थीटा, वेलोसिटी अगर 0 तो नो फोर्स। एग्री? हाँ ठीक एग्री कि नहीं? है। यस क्यू वी बी साइन थीटा, फोर्स कितना है? क्यू वी बी साइन थीटा, वेलोसिटी 0 अगर चार्ज की, चार्ज अगर मूव नहीं करा तो कोई फोर्स नहीं लगने वाला। अब ये बताइए मुझे, कंडक्टर में मूव कौन करता है? इलेक्ट्रॉन। यस और नो? फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, उनके ऊपर फोर्स लगेगा। ठीक है सर। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छे बात। तो इसी बात पर, हाँ सर, इसी बात पर एक क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए। सर टाइम हो गया सर, छुट्टी कर दो। नहीं बेटा, छुट्टी नहीं करनी है। एक ट्रायंगल है हमारा, यस सर, एक ट्रायंगल है PQR कैरिंग अ करंट I। PQR ट्रायंगल है, PQR, करंट P से Q, Q से R, R से P, ऐसे भाग रहा है करंट। ठीक है, लेंथ, इनकी जो लेंथ है इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ओके सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एज लेंथ है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू PQ। मैग्नेटिक फील्ड आपका इधर है, लिख देता हूँ इस बात को। PQR क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, और करंट I is flowing, करंट I is flowing in it, इसमें भैया करंट I भाग रहा है। ठीक है, ओके। अब मैग्नेटिक फील्ड B is parallel to PQ, शॉर्ट में लिख दिया मैंने बातें। ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग, फाइंड बताना है, फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर। कौन कौन सी पे? PQ पे बताना है, दूसरा QR पे बताना है, और तीसरा आपको बताना है RP पे या PR पे, जो भी आपको कहना है। RP बताइए बालक, कितना कितना फोर्स लग रहा होगा, तीनों पे बता दीजिए मुझे। खाली मैग्नीट्यूड बताना आपको फोर्स को, डायरेक्शन वगैरह की जरूरत नहीं है, बस मैग्नीट्यूड बता दीजिए। B है आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, करंट है I फ्लो हो रहा है इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, और लेंथ L है। तीनों की लेंथ इक्विलेटरल दिखाई है मैंने, एक लेंथ L होगी। एक एक इंडिविजुअल वायर पर कितना फोर्स होगा बता दीजिए मुझे। करंट I है,
अनिकेत आर्य बिल्कुल ठीक है, एक पार्ट ठीक है आपका। आयुष बेस्ट ठीक है बालक। अंकुश बराबर है, बिल्कुल सही है। अनिकेत ठीक है। तनीषा बिल्कुल ठीक है। अनिकेत आर्य ठीक है। शुभम बेटा शायद गड़बड़ है। साक्षी ठीक है, ठीक है चलिए मैं कर देता हूँ, टाइम हो जा चला है हमारा। हाँ तो प्यारे बच्चे PQ पर PQ इसके पैरेलल है, हमें क्या फॉर्मूला है सर, बिल साइन थीटा। इसको याद रखने के लिए ऐसा याद रख सकते हो, ठीक है, बिल साइन थीटा, बी आई और एल, बी आई और एल, यही तीन चीजें ना। यस सर, साइन थीटा याद रखने के लिए बिल साइन थीटा। ये सब चीजें आपको फेस ऑफ फंडे संडे आपको पता होंगे सारे, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपसे। ओके कितना होगा, इसी डायरेक्शन में ये है आपका करंट जा रहा है, सेम ही डायरेक्शन में आपका नेट फील्ड है, तो एंगल कितना 0, तो बिल साइन थीटा बिल साइन 0 0। QR में करंट आपका जा रहा है इधर, नेट फील्ड आपका इधर, कितना हो गया एंगल सर, ये कितना 60, ये कितना हो गया 120, है ना। साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है सर, साइन 120 की वैल्यू वही होती है सर जो साइन 60 की होती है, मतलब साइन 60 कितना √3/2, तो BIL साइन 60 मतलब √3/2, ठीक है। ओके सर, इसकी कहानी, इसकी क्या कहानी होगी सर, आपका ये इधर है, इधर दिस इज द एंगल, अगेन 120, अरे हाँ क्या ना, बिल्कुल सर अगेन 120, एक नाइट फील्ड इधर है, ये वाले करंट के डायरेक्शन इधर है, तो फिर से आपका बिल साइन 60 मतलब √3/2, ठीक है जी, ठीक है प्यारा बच्चा, मेरे ख्याल से आपको चीजें समझ में आ गई है, और हमारा आज का टाइम हो चला है। किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो, कुछ कहना हो तो फील फ्री, और अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन पुट योर मैसेज, कोई सजेशन हो आपको कि सर ऐसा नहीं कुछ वैसा कराइए, वैसा नहीं कुछ ऐसा। नहीं होगा क्या? हाँ सर, क्यों सर क्यों भाई साहब, थर्ड वाला नेगेटिव में नहीं होगा? काहे सर काहे? RP पूछ रहा हूँ मैं। नहीं अच्छा अच्छा पूछ रहे हो। हाँ अरे बस चल, हाँ तो नाइट फील्ड किधर है सर, नाइट फील्ड इधर है ना, और आपका ये किधर है, करंट सर इधर है, ऐसा ही है ना कुछ। ये एंगल कितना बन रहा है 120 तो बन रहा है सर, और साइन 120 पॉजिटिव मैंने करंट ऊपर की डायरेक्शन में ले लिया था। ओके 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 ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों, और किसी को कोई सजेशन हो या कुछ शिकायतें हो, कुछ भी हो व्हाटएवर, फील फ्री टू मुझे बता सकते हैं, मनीषा मैम को बता सकते हैं, जिसको आपको ठीक लगे, बी कंफर्टेबल एंड जस्ट कीप स्टडी, ठीक है। और किसी को कुछ कहना तो बताइए, नहीं ठीक है, तो यू मे लीव द क्लास, गो एंड स्टडी, बाय बाय, टेक केयर, हाय सर। बाय बच्चों, Bye, थोड़े sir. मुस्कुराते